मेरे प्यारे बच्चों, भाषा और व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे संधि के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ मेल या जोड़, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है वह संधि कहलाता है। उदाहरण में देख लेंगे, जैसे सम प्लस तोष, संतोष, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों की लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। संस्कृत की व्याकरण की परंपरा बहुत पुरानी है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम आती हैं। हिंदी में संधि, हम हिंदी की संधि की यहाँ बात करते हैं। हिंदी में संधि देख लेंगे, पास पास स्थित पदों के समीप विद्यमान वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे हम संधि कहते हैं। अर्थात संधि किए गए शब्दों को अलग अलग करके पहले की तरह करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अर्थात जब दो शब्द आपस में मिलकर कोई तीसरा शब्द बनाते हैं तब जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण देख लेंगे। हिमालय, इसका हमने संधि विच्छेद किया है, हिम प्लस आलय। अब हम संधि के भेद देख लेंगे। हिंदी व्याकरण में संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम सिर्फ बात करेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जब जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब दो स्वर मिलते हैं उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वर संधि के उदाहरण: विद्या प्लस आलय, विद्यालय। इसमें देख लीजिए, यहां विद्या में भी आ की मात्रा आप ध्वनि आता है आ, और यहां का पहला में लास्ट वाले शब्द के पहले में भी आ आता है, तो आ प्लस आ बराबर होके फिर आ हो गया है। ठीक है, स्वर संधि के प्रकार। अब स्वर संधि के प्रकार हम देख लेंगे कितने प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हम बात करेंगे अब दीर्घ संधि की। जब इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये हम याद कर लेते हैं तो हमारे लिए संधि विच्छेद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जब ओ आ के साथ ओ आ हो तो आ बनता है। ठीक है, जब छोटी ई बड़ी ई के साथ छोटी ई बड़ी हो तो बड़ी ई बनता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो बड़ा ऊ बनता है। ठीक है, इसका सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, मतलब एक प्रत्याहार के बाद अगर सवर्ण हो तो दो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम कहें, जब दो सजातीय स्वर आस पास आते हैं तो वह स्वर बनता है, उसे हम सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हर्ष संधि भी कहते हैं। दीर्घ संधि के उदाहरण हम देख लेंगे। धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे हम गुण संधि। जब ओ आ के साथ छोटी ई बड़ी ई हो तो ए बनता है। ठीक है, जब ओ आ के साथ ये छोटी ई और बड़ी ई हो तो ए बनता है। जब ओ आ के साथ छोटा ऊ बड़ा ऊ हो तो ओ बनता है। ठीक है, जब ओ आ के साथ री हो तो और बनता है, उसे गुण संधि कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देख लेंगे। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। सुर प्लस इंद्र, सुरेंद्र। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। ठीक है, तीसरा जानेंगे वृद्धि संधि। जब ओ आ के साथ छोटा ए बड़ा ए हो तो बड़ा ए बनता है, और जब ओ आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है।
उसे हम वृद्धि संधि कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में हम देख लेंगे, मत प्लस एकता मतैकता, एक प्लस एक एकैक, सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ओज महौज। ठीक है, अब हम बात करेंगे यण संधि की। ठीक है, जब छोटे ई बड़ी ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो य बन जाता है। जब छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वो र बन जाता है। यण संधि के 3 प्रकार के संधि युक्त पद होते हैं। पहला है य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए और शब्द में त्र होना चाहिए। यण संधि में य और त्र में स्वर होना चाहिए और उसी से बने शुद्ध व सार्थक स्वर को प्लस के बाद लिखा जाता है। ठीक है, उसे हम यण संधि कहते हैं। यण संधि के उदाहरण है इति प्लस आदि इत्यादि, सु प्लस आगत स्वागत, अनु प्लस अय, ये अय है, अनु प्लस अय अन्वय, अभि प्लस आगत अभ्यागत। अब 5वां हम जानेंगे अयादि संधि। जब छोटा ए बड़ा ए ओ औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए अय में, बड़ा ए आय में, ओ औ में और औ आव में बदल जाता है। य व से पहले व्यंजन पर अ आ की मात्रा हो तो अयादि संधि हो सकती है, लेकिन अगर और कोई विच्छेद न निकलता हो तो प्लस के बाद वाले भाग को वैसा का वैसा ही लिखना होगा। ठीक है, उसे हम अयादि संधि कहते हैं। इसके उदाहरण हम देख लेंगे। अयादि संधि के उदाहरण हैं ने प्लस अन नयन, नौ प्लस इक नाविक, भो प्लस अन भवन, पो प्लस इत्र पवित्र। तो ये तो रहा संधि में हमारा स्वर संधि। कल हम अगले वीडियो में हम व्यंजन और विसर्ग की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।